नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आप सभी को रेडियो हिंदुस्तान की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, भाषा का हम सभी के जीवन में बड़ा मोल है। हमारा संवाद, अभिव्यक्ति और समझ भाषा की कुशलता पर निर्भर करती है। और हिंदी हिंदुस्तान में केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि ये वो डोर है जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है। देश की बड़ी आबादी के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बोलते ही रंग रूप पीछे छूटकर भारतीय होने का बोध जागृत हो जाता है। विदेशों की यात्रा में तो किसी भी शानदार जगह घूमने या देखने में अधिक सुंदर, सुखद एहसास तब होता है जब कानों में हिंदी के बोल सुनाई पड़ते हैं। आइए सर्वप्रथम हिंदी के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी व अन्य सभी मूर्धन्य जनों को नमन व अभिनंदन करें। साथ ही हिंदी से जुड़ी कुछ विशेष बातों का भी ध्यान कर लें। आज ही के दिन 1965 में संसद द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के उपलक्ष्य में इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा है। मंडेरियन यानी कि चीनी भाषा और अंग्रेजी के बाद ये भाषा सबसे अत्यधिक बोली जाती है। भारत के अलावा नेपाल, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, यूनाइटेड अरब अमीरात, गुयाना, त्रिनिदाद आदि स्थानों पर भी हिंदी बहुतायत में बोली जाती है। अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के विपरीत हिंदी के हर अक्षर का स्वतंत्र और भिन्न उच्चारण है, इसलिए इसे सीखना बहुत आसान है। विश्व के 180 और उससे भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी से लिए हुए हैं और लगातार लिए जा रहे हैं, जैसे जंगल, कर्म, ठग, निर्वाण, पायजामा, चटनी, वरांडा, चिट, बंगलो इत्यादि। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमें हिंदी के महत्व और गौरव का विशेष मान करना चाहिए। यूँ तो हमें सदैव अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के ही दिन हिंदी भाषा को जो है वो सम्मान मिला था। सन 1965 में संसद द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का सम्मान प्राप्त हुआ था। तो आज के दिन हम सबको ये याद दिलाते हैं और हिंदी का महत्व समझा रहे हैं। और साथ ही साथ बदलते दौर दुनिया में हमें त्रिभाषा में प्रवीण होने का संकल्प भी लेना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, क्षेत्रीय भाषा जो आपके क्षेत्र में प्रचलित हो, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। इनके बिना हमारा व्यक्तित्व, पहचान और प्रगति सब कुछ अधूरा है। हमें समझना और स्मरण करना होगा कि भाषा के बिना संवाद कौशल विकसित नहीं हो सकता। भाषा पर पकड़ से परीक्षा में अंक और जीवन में सफलता सरल हो जाती है, क्योंकि विषय कोई भी हो, पढ़ना, लिखना, बोलना तो भाषा में ही पड़ता है। इसी प्रकार किसी भी विषय, व्याख्यान को सुनने समझने के लिए भाषा का ज्ञान और समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रस्तुति का माध्यम तो भाषा ही है। कई बार बच्चों को विज्ञान या अन्य विषय भाषा में कमी के कारण भी मुश्किल लगते होंगे या पसंद नहीं आते होंगे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहे होंगे। भाषा में शुद्धता से पहचान भी बनती है और व्यक्तित्व का प्रभाव भी बढ़ता है। भाषा का क्लिष्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। बोलचाल और समझ में आने वाली भाषा अधिक प्रभावशाली होती है। संवाद का लक्ष्य ज्ञान बखाड़ना नहीं, बल्कि संदेश पहुंचाना होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति।
लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।